So guys, welcome back to my channel, and today we discuss about the pharmacodynamic. So let's start it. It's the combination of two words, pharma and dynamic. Pharma means drug and dynamic means power. You can say action or effect. So literally it means study of effect or study of drug action is called pharmacodynamic. Or in other words, you can say that what the drug does to the body means ड्रग हमारी बॉडी में किस तरीके से थेरेप्यूटिक एक्शन को प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक. सो हियर वी स्टडी टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज एक्शन एंड द अदर वर्ड इज इफेक्ट. इफेक्ट इज द टाइप ऑफ रेस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द ड्रग. मतलब ड्रग ने हमारी बॉडी में किस तरीके से अपना एक्शन शो किया उसको हम बोलते हैं इफेक्ट. अब बात आती है एक्शन की. एक्शन क्या होता है? तो कितना और कहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसको हम बोलते हैं एक्शन. ठीक है. बात आती है प्रिंसिपल्स की कि हमारा जो फार्माकोडायनामिक है उसके टाइप क्या है या कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं. है स्टिमुलेशन, सेकंड वन इज डिप्रेशन, थर्ड इरिटेशन, फोर्थ वन इज रिप्लेसमेंट एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज साइटोटॉक्सिक एक्शन. में वो किसी भी सेल की सिक्रीशन को इन्हेंस करेगी. डिप्रेशन में उसकी एक्टिविटी को डिप्रेस करेगी. इरिटेशन में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कोज करती है, उसके थ्रू वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगी. फोर्थ वन इज रिप्लेसमेंट, हमारे जो नेचुरल कंटेनर्स हैं उनकी कमी में उन डेफिशिएंसियों को पूरा करेगी. एंड साइटोटॉक्सिक, हमारे जो बैक्टीरिया हैं या फिर इन्वेडिंग पैरासाइट्स हैं या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं उनको किल करेगी, पर साथ साथ हमारी जो बॉडी है उस पर होस्ट की बॉडी पे कोई भी एक्शन शो नहीं करेगी. स्टिमुलेशन में क्या होगा? हमारे जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट हम करेंगे वो क्या करेगी? हमारे स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगी, उसके फंक्शन को इंक्रीज अप कर देगी. तो इसका एग्जांपल होता है पिलोकार्पिन. जैसे पिलोकार्पिन को हम अगर लेते हैं तो वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है. इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर हम कोई भी हमारा सेल है जिसका जो फंक्शन है वो ज़्यादा ही स्टिमुलेट हो रहा है तो वो क्या करेगा? डिस्प्रेशन कोज करेगा. जैसे हमारा पिक्रोटॉक्सिन एक CNS स्टिमुलेंट है, पर अगर हम पिक्रोटॉक्सिन की हाई डोज लेते हैं तो हमारा कन्वर्जन, कोमा और लास्ट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करता है. डिप्रेशन स्टिमुलेशन का अपोजिट है कि हमारा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे वो स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा या फिर डैमिनेशन करेगा, मतलब उसके फंक्शन में गिरावट होगी. तो इसका एग्जांपल है ओमिप्राजोल. ओमिप्राजोल हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है या फिर हमारा जो HCl है उसकी डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी बंद हो जाती है. दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है क्विनिटीन. क्विनिटीन हमारा जो कार्डियक फंक्शन है उनको डिप्रेस करता है. यहाँ पे भी क्या होता है, जो हमारी कुछ ड्रग है वो हमारी एक सेल पे स्टिमुलेशन का काम करती हैं, वही दूसरी सेल पे वो हमारा डिप्रेशन का काम करती हैं. इसमें जो हमारे बेस्ट एग्जांपल है वो है एसिटाइलकोलिन पे इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स की. तो वहाँ पे एसिटाइलकोलिन उनको स्टिमुलेट करता है. पर अगर हम बात करते हैं एसिड नोड की तो वो उनको क्या करता है? डिप्रेस करेगा. तो ड्रग हमारी सेम है एसिटाइलकोलिन, पर डिफरेंट टाइप के सेल पे उसका डिफरेंट टाइप का फंक्शन है. द थर्ड वन इज इरिटेशन. इरिटेशन में क्या होता है? हमारा एक नॉन सेलेक्टिव और नॉक्सियस इफेक्ट होता है जो कि कहाँ पे अप्लाइड होता है? उन सरफेसेस पे जहाँ पे हमारा स्पेशलाइज सेल कम होते हैं. जिसका एग्जांपल हमारा एपिथेलियम है या फिर कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे हमारे हैं, वहाँ पे क्या होता है? स्पेशलाइज सेल कम है तो उस जगह पे हमारा इरिटेशन या फिर इन ये ड्रग अपना एक्शन शो करती हैं. इसका एग्जांपल है जैसे कि कोई भी हमारा एनाल्जेसिक हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, ठीक है, कहीं पे स्वेलिंग पे या फिर पेन पे हम लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा थोड़ा थोड़ा इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है या फिर आपको थोड़ा सा ईचिंग फील होती है, हीटिंग फील होती है. तो उसके थ्रू क्या होता है? वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज अप होता है और वो अपना एक्शन ड्रग अपना एक्शन शो करती है. तो ये हो गया हमारा इरिटेशन. कभी हमारा जो स्ट्रॉन्ग इरिटेशन हम फील करते हैं जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लामेशन, कोरोजन, नेक्रोसिस या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. जो फोर्थ है वो है रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट जैसे नाम से पता लग रहा है वो रिप्लेस कर रहा है किस चीज़ को. तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे जो ड्रग होती हैं वो किसको रिप्लेस करती हैं? नेचुरल मेटाबोलाइट को या फिर हार्मोन्स को या फिर उनके कंटेनर्स को. मतलब जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि हमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली जो हमारा मैन मेड या फिर
जो एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या करते हैं, इंसुलिन को अपने बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं। तो वो कहाँ एक्ट करता है, नेचुरल मेटाबोलाइट की तरह एक्ट करता है, उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो नेचुरल मेटाबोलाइट है उनकी डेफिशिएंसी स्टेट में जो हम ड्रग लेते हैं वो अपना एक्शन किस तरीके से शो करती है, रिप्लेसमेंट के थ्रू, मतलब उस जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है हमारा एल डोपा। हम पार्किंसन जो डिजीज़ है वहाँ पे हमारा एल डोपा की जब कमी हो जाती है, हम एक्सटर्नल सोर्स से लीवोडोपा को एडमिनिस्टर करते हैं। सेम कंडीशन होती है एनीमिया में। एनीमिया में हमारे क्या होता है, बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से हमारी जो मेडिसिन है हम वहाँ से क्या करते हैं, आयरन को एडमिनिस्टर करते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे जो नेचुरल बॉडी में आयरन है वो उसको रिप्लेस करता है ताकि हमारी जो एनीमिया है वो क्योर हो सके। द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या होता है, हमारी जो ड्रग है वो जो हमारे पैरासाइट्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उन पे क्या करता है, एक टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, मतलब उन सेल्स को डैमेज करने का एक्शन शो करता है। पर ये साथ ही साथ होस्ट को बहुत ही कम या फिर कोई भी डैमेज नहीं करता। ठीक है, तो वो है साइटोटॉक्सिक एक्शन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन हमारा एंटीबायोटिक है, हम उसको लेते हैं, वो क्या करता है, हमारे जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनको किल करता है। ठीक है, उनके लिए साइटोटॉक्सिक है, पर हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो नहीं करता। सेकंड एग्जाम्पल इज ज़िडोविटीन। ऐसे ही साइक्लोफोस्फामाइड और क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया में यूज होती है, वो क्या करते हैं, जो मलेरियल पैरासाइट है उस पर अपना एक्शन शो करेगी, उसको किल करेगी, पर हमारे होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ड्रग अपना एक्शन शो कैसे करेगी, तो जो ड्रग है वो अपना 3 तरीके से एक्शन शो करती है। पहला है फिजिकल एक्शन, फिजिकली जिसकी ऑस्मोसिस है, हम ब्लड लेक्सेटिव लेते हैं, वो ऑस्मोसिस के थ्रू अपना एक्शन शो करती है। मैनिटॉल है, मैग्नीशियम सल्फेट है, या फिर एक्टिवेटेड चारकोल, जैसे कि हमने कोई पॉइजन ले लिया तो हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हमारा जो पॉइजन है वो उस पर एब्जॉर्ब हो जाए, हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन ना हो। वन इज केमिकल, केमिकल मेथड के थ्रू, मतलब एक केमिकल रिएक्शन उनमें होगी, जैसे कि चिलेटिंग एजेंट है, इसका एग्जाम्पल है EDTA, डाइमेकैप्रोल। जो सेकंड है वो है एंटासिड्स। एंटासिड जो हमारा केमिकल रिएक्ट करते हैं हमारे एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। थर्ड वन इज पापा। पापा क्या करता है, हमारे यूवी रेज का एब्सॉर्ब करता है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ये हमारा क्या होगा, जो हमारी ड्रग है वो प्रोटीन के साथ मिलके और या फिर आप कह सकते हो उसके साथ इंटरेक्ट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब वो प्रोटीन कौन कौन से हैं जिनके साथ हमारी ड्रग बाइंड होगी, वो प्रोटीन हमारी 4 टाइप की प्रोटीन्स हैं। फर्स्ट वन इज एंजाइम, सेकेंड इज आयन चैनल, थर्ड इज रिसेप्टर एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्टर। फर्स्ट वन इज एंजाइम। एंजाइम जो वर्ड है वो कौन किया था, फ्रेडरिक विलियम क्यून ने। एंजाइम होता क्या है, एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, मतलब उनके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को इन्हेंस करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जाइमेज। जाइमेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनसे CO2 और अल्कोहल की फॉर्मेशन को स्पीड अप करता है, बूस्ट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, स्टार्च से जो लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है उसको बूस्ट करता है। थर्ड इज इन्वर्टेज या फिर आप बोल सकते हो सुक्रोज। सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज हमारे किस में ब्लॉक होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मेशन को इन्हेंस करता है। ओके, आयन चैनल। आयन चैनल क्या होता है, ये क्या होता है, दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन पोर दैट ओपन एंड क्लोज इन रेगुलेटेड मैनर एंड अलाउ पैसेज ऑफ आयन्स। इसमें क्या होता है, हमारा जो ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन है, ट्रांस मेम्ब्रेन पे क्या है, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन के पोर्स हैं, ठीक है, वो पोर्स क्या होती हैं, एक रेगुलेटेड मैनर्स में ओपन होगी और क्लोज होगी, जिनके थ्रू हमारे जो स्पेसिफिक आयन है वो पास होंगे। ये एक्शन शो कैसे करेगा, आयन चैनल में क्या होता है, जो हमारा स्पेसिफिक पोर है वहाँ पे क्या होगा, ड्रग बाइंड होगी, ठीक है, और जब ड्रग बाइंड होगी तो वो अपने 2 एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, या तो स्टिमुलेट हो कर सकता है, वो डिप्रेस कर सकता है। अगर वो स्टिमुलेट करता है तो जो हमारा आयन चैनल है उसके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, सेलुलरली एंटर हो जाएंगे। पर अगर वहीं वो इनहिबिटरी अगर एक्शन शो करेगा या फिर डिप्रेस करेगा तो क्या करेगा, पोर्स को क्लोज कर देगा। पोर के क्लोज होने से क्या होगा, हमारा जो इंट्रासेलुलर हमारा जो आयन जो फ्लो था, जो मूवमेंट था,
वो ब्लॉक हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एकोनिटीन। एकोनिटीन क्या है, एक एगोनिस्ट की तरह अपना एक्शन शो करता है। तो एकोटिनाइड जैसे ही हमारा आयन पोर से या फिर आयन चैनल से बाइंड होगा तो वो हमारे क्या करेगा, आयन चैनल्स को ओपन करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो सोडियम है, सोडियम के चैनल्स है जो, उनके थ्रू सोडियम हमारा इंटरसेलुलरली मूव करेगा और फिर अपना एक्शन शो करेगा, जैसे एंडोक्राइन सेल में या फिर नर्व मसल्स में अपना एक्शन शो करेगा। एंटागोनिस्ट जैसे कि हमारे जो लोकल एनास्थेटिक्स होते हैं, जैसे हमारे टाइप 1 एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स होती हैं, वो हमारी क्या करती हैं, सोडियम चैनल को क्लोज करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सोडियम है वो इंटरसेलुलरली मूव नहीं हो पाता। द थर्ड वन इज रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होता है, सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल दैट रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल। ये क्या होता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, सेलुलर लेवल पे एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो क्या करता है, हमारे ड्रग है उसके साथ बाइंड होकर उसको रिकॉग्नाइज करता है और केमिकल रेस्पॉन्स के थ्रू कनेक्शन शो करता है। तो जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर हमारा 5 टाइप का होता है। पहला है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, G protein coupled receptors, enzyme link receptors, nuclear receptor and the last one is transmembrane JAK-STAT receptor। हमारा एग्जाम्पल है वो है सेरोटोनिन रिसेप्टर। जो हमारा सेरोटोनिन है वो हमारे सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर में क्या होगा, जो हमारी ड्रग है वो हमारे स्पेसिफिक जो कुछ हमारे कैरियर प्रोटीन्स हैं उनके साथ बाइंड होंगे, वो उस ड्रग को हमारे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और फिर वो ड्रग अपना एक्शन शो करेगी। जैसे कि हम एल-डोपा की बात करें तो एल-डोपा क्या करता है, एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाके अपना एक्शन शो करता है। I hope you understand this. If you have any query related to this topic, then comment below and don't forget to subscribe my channel. Please like, comment and share. Thank you. Bye bye.